हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की थी नंबर 5 लगा के और हेडिंग डाली थी इरेशनल नंबर्स। तो अभी तक आपने 4 टाइप के नंबर पढ़ लिए हैं। ये आपकी जो कैटेगरी है वो है इरेशनल नंबर्स की। तो जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है इरेशनल, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसको आप क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन बनाइए, देखो। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। पी अपॉन क्यू वाले कौन से नंबर होते हैं, रेशनल, जहाँ पर पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। पी भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, क्यू भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है और क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, पाई हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इनमें एक खास बात देखें आप, 2 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के क्या लगा दिया है, स्क्वायर रूट। ऐसे ही आप 3 को देखो, 3 भी एक प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर के क्या लगा दिया है, स्क्वायर रूट। ऐसे ही 5 भी एक प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट लगाने से क्या बन गया, ये इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बारे में सोच के बताएं जरा। जब भी आप स्क्वायर रूट 4 निकालोगे तो 4 का आप प्राइम फैक्टराइज करोगे इस तरीके से, 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, तो 2 का एक पेयर बन जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 बन गया, तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। किसी भी नंबर में यदि 1 से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर वापस मिल जाएगा मेरे को। तो इसका मतलब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे कि स्क्वायर रूट 4 है वो एक रेशनल नंबर की कैटेगरी का है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 को आप सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हो और 2 को आप 2/1 बना सकते हो। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। एक एक्स्ट्रा मैंने एग्जांपल लिया है पाई का, तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखोगे कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई को कभी भी आप रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। कई बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और ये पी अपॉन क्यू बन गया, तो इसका मतलब तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए था, जबकि ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये जो 22/7 अपन लेते हैं वो वैल्यू होती है, वो अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए होती है। एक्चुअल में पाई होता है वो एक डिफरेंट तरीके से निकालने का होता है। कैसे निकलता है पाई, देखो। जो पाई की वैल्यू हम निकालते हैं वो वैल्यू आती है किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो होता क्या है, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सर्कल बनाए जाते हैं और सर्कल से उनकी सरकमफेरेंस में डायमीटर से डिवाइड किया जाता है। तो किसकी वैल्यू मिल जाती है, पाई की वैल्यू मिल जाती है। तो आप कितने भी बड़े सर्कल बना लो या कितने भी छोटे सर्कल बना लो, सबकी सरकमफेरेंस में डायमीटर से डिवाइड कर दो तो आपको पाई की वैल्यू मिलने लग जाती है। और वो वैल्यू आपकी 22/7 के नज़दीक आती है। ये एक्सपेरिमेंट्स से देखा गया है, अलग अलग वैल्यूज़ लेकर के चेक किया गया, तो इसकी वैल्यू 22/7 के इक्वल आती है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पाई की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए 22/7 लेते हैं तो ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म ले लेता है, लेकिन ये हमारी कैलकुलेशन के लिए है, क्योंकि पाई वास्तव में कैसा नंबर आता है,
एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसको आप स्पेशली नोट करोगे। ओके, अब दो डिफरेंट कैटेगरी के एग्जांपल्स और लेते हैं हम। हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होता है उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, और जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म का नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, राइट। अब जो आपका रेशनल नंबर है उसकी मैंने दो अलग पहचान और बनाई है। रेशनल नंबर्स की एक ये सिंप्लीफाइड फॉर्म तो है ही है कि आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिख गया तुरंत बोल दो रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तुरंत बोल दो इरेशनल नंबर है। डेसिमल वाले नंबर्स में भी हम पहचान करके बता सकते हैं कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो, रेशनल नंबर की दो पहचान है। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसको ठीक से याद करना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो रुक गया, डेसिमल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो। तो इस वर्ड को आप एग्जांपल से समझना। मैंने लिखा है 1.235, डेसिमल के बाद में 3 प्लेस पे रुक गया, ये डेसिमल नंबर है और ये रुक गया है। देखो 5 के बाद में क्लोज हो चुका है, यानी 2 3 5 ये 3 प्लेस तक ही गया। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा एग्जांपल देखो इसका 2.7806, ये नंबर भी आपका डेसिमल के बाद में 4 प्लेस तक जाने के बाद रुक गया। तो इस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे ही और एग्जांपल हैं, ये डेसिमल के बाद में 4 प्लेस तक जाके रुक गया, ये डेसिमल के बाद में 4 प्लेस तक जाके रुक गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए। ऐसे नंबर को भी हम रेशनल नंबर ही बोलते हैं। अब आप बोल सकते हो कि सर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। देखो मैंने ये एग्जांपल लिया 2.7806 का, पहले इस नंबर को आप सीधे लिख दें 27806। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के लिए 1 लेते हैं और जितने प्लेस आगे हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो डेसिमल की जगह तो 1 आ गया, 4 प्लेस हैं तो 4 0 लगा दो। तो ये नंबर आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। इसीलिए इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इस नंबर को भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। तो जिनमें रुक जाता है डेसिमल के बाद में जो नंबर, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है रेशनल नंबर की वो है देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है रुकने वाला नहीं है, यानी नंबर है वो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो रिपीट होंगे। उसमें जो भी डेसिमल नंबर दिया है उसमें रुकने वाला नहीं है वो, लेकिन रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे एग्जांपल देखो इसका 1.22 अगेन टू ये चलता जा रहा है, डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये रुकने वाला नहीं है, आगे भी 2 चलते रहेंगे। तो इस टाइप के नंबर में आप क्या देख रहे हो, ये रुक नहीं रहा है। और दूसरी खास बात देखो, डेसिमल के बाद में रिपीट हो रही है वैल्यू। कौन रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर किसका एग्जाम्पल बनेगा, रेशनल नंबर का। ये हम आगे बढ़ेंगे कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लाया जाता है इसको, ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। इसका मैंने दूसरा एग्जाम्पल ये बनाया देखो 3.2525252525 डॉट डॉट डॉट। इसकी क्वालिटी देखो, ये रुक नहीं रहा है लेकिन इसमें रिपीट होने वाली क्वालिटी है। 25 25 25 25 25 ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसमें देखो 4.317 317 317 317, इसमें 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इसमें भी ऐसा ही है। अब इनको शॉर्ट में लिखने का तरीका देखो, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.2 के ऊपर डॉट, क्योंकि रिपीट कौन हो रहा है, 2। ऐसे ही इसमें देखो 3.2525252525 रिपीट कौन हो रहा है, 25।
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3.25 के ऊपर बार। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप एक डॉट लगा दो, यदि एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो रही हो तो आप बार लगाएंगे, यानी 3.25 के ऊपर बार। ऐसे ही इसको देखोगे 4.317 317 317 317, तो तीन तीन डिजिट का रिपीट हो रहा है, तो 4.317 के ऊपर क्या लगा दो, बार। इसमें क्या कर दोगे, 5.800 का बार। तो इस टाइप के नंबर भी क्या होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर होता है। ओके, अगली जो कैटेगरी है वो इरेशनल नंबर की दूसरी पहचान की है। देखो ऊपर ही ऊपर लिखा था कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकते। तो एक पहचान तो ये बता दी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की दूसरी पहचान देखो, डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में। यदि कोई नंबर रुक नहीं रहा हो और ना ही उसमें कुछ रिपीट होने वाली खास बात हो, ना तो रुक रहा हो ना ही कुछ रिपीट होने वाली खास बात हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल को देखो आप, 1.2354670 डॉट 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 लगाया, इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है, डॉट 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 मतलब आगे चलेगा, और ना ही इसमें कुछ रिपीट होने वाली खास बात है, तो ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, 2.80 800 8000 80,000 डॉट डॉट डॉट। आप इसको देखो, ये रुक नहीं रहा है और ना ही रिपीट होने वाली कुछ खास प्रॉपर्टी है। किसी को ऐसा लग सकता है कि सर 8 और 00 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चंस में कंपेयर करके देखो आप, उसमें 25 के बाद 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, लेकिन इसमें देखो क्या है, 2.80 के बाद में 80 थोड़ी है, 80 के बाद में तो 800 है, 800 के बाद में क्या है, 8000 है, 8000 के बाद में क्या है, 80,000 है। तो इसका मतलब इसमें रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो जो नंबर ना तो रुक रहा हो और ना ही उसमें रिपीट होने वाली क्वालिटी हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, 4.71 710 7100 71000, तो इस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें 71 के बाद में 710, फिर 7100, फिर 71000, राइट। ऐसे ही इस नंबर को देखो आप, इसमें ना तो रुकने वाली प्रॉपर्टी है और ना ही रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी है, तो इस टाइप के नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे।